साथियों, ब्रेनियन ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के वीडियो, जिसमें आपको मिलेंगे मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीधे बोर्ड पेपर में आएंगे या आने की समझ लीजिए आप कि 110% चांसेज होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो सबसे छोटा चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, जिसमें आपको बहुत ही आसान ना कहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर क्वेश्चन आते हैं आपको, जिसका मैं फार्मूला लिखता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन बताता हूं। आपका एक क्वेश्चन जरूर बहुविकल्पी आपको मिलेंगे। तो पहले जो फार्मूला है हम उसको लिखते हैं कि दूरी का फार्मूला जो होता है, दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि एक बिंदु है, दो बिंदु आपको दिए हैं। जैसे एक बिंदु आपको दिया है कि 5, -5, और दूसरा बिंदु जो दे रखा है आपको 3, -1, 3। ठीक है, अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं फार्मूला में क्या दिया है, x1, x2, y1, y2। इसी में हमको पुट करना है। अब उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू को पहले रखते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट में जो दिया होगा, ये पहला हमारा x1 होता है, दूसरा हमारा y1 होगा, फिर यहाँ पे x2 होगा, फिर क्या होगा, y2 होगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हम देखें तो x1 बराबर क्या दिया है, -5, और x2 बराबर जो दे रखा है, x1 हो गया। अब यहीं पे आप लिख लीजिए y1 की वैल्यू क्या दे रखा है, 7। ये आपका x1 होता है, ये आपका y1, ये x2, एक y2। तो x2 बराबर क्या होगा यहाँ पे -1, और y2 बराबर क्या होगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब चलिए हम दूरी निकालते हैं कि दूरी बराबर जो आएगा, फार्मूला पहले लिखिए आप और तुरंत फार्मूले पे आप पुट करते चले जाइए। क्या दिया है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखते रहें ध्यान से। अब आप आ जाइए। अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप सीधा x1 की वैल्यू क्या दे रखा है, -5। आप यहाँ पे क्या रखिए, -5। ठीक है, माइनस दिया है, माइनस लिखिए। फिर x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, -1। आप क्या रखेंगे यहाँ पे, -1। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच ब्रैकेट लगाया, तो अब यहाँ पे हम चूंकि एक छोटा सा ब्रैकेट यूज कर लिया, आप यहाँ पे एक बड़ा ही ब्रैकेट बना दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाइए। फिर आ जाइए यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारा 7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, 7। माइनस है, माइनस लिखिए। y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 लिख दें। ब्रैकेट स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें, इसको आगे बढ़ा दीजिए बराबर। अब आ जाइए आगे, -5 है, पहले ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -5 है, -5 लिख दिया, माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा, +1 हो गया, स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर प्लस 7 से 3 को माइनस किया, 4 आया, 4 का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर एक माइनस का है, एक प्लस का। जब भी आपको एक माइनस का, एक प्लस का मिले, आप तुरंत उसको माइनस करिए और बड़े वाले का साइन लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस, ये माइनस का 5 और ये प्लस का 1 है, तो तुरंत हम घटाएंगे। 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और जो अधिक रहेगा, जिसकी वैल्यू अधिक रहेगी, उसी का साइन यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 5 अधिक है, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा यूज करेंगे, माइनस का। तो क्या बचेगा, -4, और इसका हम तुरंत क्या कर देंगे, स्क्वायर, प्लस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, आपका 16 आ जाएगा। फिर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, आपका 16 या 16 आ जाएगा। अब 16 और 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 16 है, चूँकि एक 16 ये और एक 16 ये, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 16 भी लिख सकते हैं। और 16 हम जानते हैं, 16 जो होता है, 16 का वर्गमूल किसका होता है बच्चों, तो 4 का होता है। अंडर रूट को आप अंदर ही रख दीजिए, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अब इतना इकाई हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं